हाँ जी, तो आज हम डिस्कस करेंगे बाइनरी लॉजिस्टिक रेग्रेशन। इससे पहले हमने बात की थी सिंपल लीनियर रेग्रेशन की। उसके बाद हमने मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन डिस्कस किया, जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्केल वेरिएबल हुआ करते थे। अब पांच दफा ये भी हो सकता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो वो कैटेगोरिकल टाइप हो, यानी कि उसकी कैटेगरीज बनी हो। जैसे फॉर एग्जांपल यस नो की फॉर्म में। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी कैटेगोरिकल हो सकता है, ऑर्डिनल भी हो सकता है, और स्केल वेरिएबल भी हो सकता है। तो अगर लेट सपोज जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके सिर्फ और सिर्फ दो कैटेगरीज डिस्कस की जाए, कैटेगोरिकल वेरिएबल विद ओनली टू कैटेगरीज, तो उसके लिए जो रेग्रेशन यूज होता है उसको बोलते हैं बाइनरी लॉजिस्टिक रेग्रेशन। पहचान इसकी यही है, डिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरिकल होगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ दो कैटेगरीज होंगी। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट कैन बी स्केल, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, ऑर्डिनल और कैटेगोरिकल वेरिएबल। डेटा पे जाते हैं कि किस तरीके से डेटा आएगा और फिर उसको एसपीएसएस के अंदर परफॉर्म कैसे करेंगे। यहाँ पे अगर आप वेरिएबल पे गौर करो तो एक वेरिएबल लिया हुआ है डायबिटीज का, एज वेरिएबल है, बीएमआई है और बीपी है। यानी कि इट मींस दैट जो डायबिटीज है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट हैज टू कैटेगरीज। आप यहाँ पे देख सकते हो कि किसी पेशेंट को डायबिटीज है या नहीं है, तो उसको हमने 0 और 1 से डिनोट किया है। ठीक है। और उसके बाद एज लिया गया है, उसका बीएमआई मेजर किया गया है, और ब्लड प्रेशर जो है वो चेक कर लिया गया है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो एज फैक्टर है, ये जो बीएमआई है और या ब्लड प्रेशर है, वेदर दे आर प्रिडिक्ट द डायबिटीज और नॉट। तो सबसे पहले तो हम इसके लिए H0 और H1 देखते हैं कि किस तरीके से लिखेंगे, और फिर इसको परफॉर्म भी करते हैं कि एनालाइज में जाके ये वाला ऑप्शन हमें कहाँ पे मिलेगा। तो पहले हम आते हैं यहाँ पे इसके नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे। बिल्कुल सिंपल है, आप लोग देख सकते हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज है, बीएमआई है और ब्लड प्रेशर है। तो लिखा हुआ है H0 में कि एज, बीएमआई एंड ब्लड प्रेशर डोंट सिग्निफिकेंटली प्रिडिक्ट डायबिटीज स्टेटस, or you can say that there is no significant relationship between the age, BMI, blood pressure with diabetes। इसको आप सिंपल भी कर सकते हो। ठीक है। और इसका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा, एटलीस्ट वन ऑफ एज, बीएमआई और ब्लड प्रेशर सिग्निफिकेंटली प्रिडिक्ट्स डायबिटीज स्टेटस। तो फिर बहरहाल हम इसको चेक करेंगे कि आया H0 एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। इसको फिर हम इंडिविजुअली भी देखेंगे, जैसे वेरिएबल आते हैं एज, बीएमआई और ब्लड प्रेशर को इंडिविजुअल सिग्निफिकेंसी भी चेक करेंगे। तो आपने जाना है एनालाइज पे, एनालाइज के अंदर रेग्रेशन, एंड देन कम्स टू द बाइनरी लॉजिस्टिक रेग्रेशन। इसके अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसकी दो कैटेगरीज है। अगर मोर देन टू कैटेगरीज हो तो साथ में आपको एक और ऑप्शन नजर आ रहा है मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक का, फिर ये जाके यूज होगा, वो बहरहाल हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लॉजिस्टिक पे बात कर रहे हैं। इसको क्लिक करना है, पुट द डिपेंडेंट वेरिएबल इन द डिपेंडेंट बॉक्स diabetes, and put all the independent variable in the covariates box। इसमें पुट कर दो। तो आपको इसमें किसी भी किस्म की चेंजेस की ज़रूरत नहीं है।
ना कोई मज़ीद कोई ऑप्शन सेलेक्ट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बेसिक लेवल पे अगर आप इसको ओके करो तो जो बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट है इस टेस्ट के, वो वाले रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर बस आप सिर्फ एक टेस्ट जो है इसको सेलेक्ट करना है बस। जस्ट ये मैं आपको आगे बता दूंगा कि इसका क्या फायदा है। हॉस्मर लाइमेशो गुडनेस ऑफ फिट, इसको आपने सेलेक्ट करना है। बाकी किसी भी चीज की हमें फिलहाल जरूरत नहीं है। इसको करो कंटिन्यू और ओके कर दो। इसके अंदर आपको काफी सारे टेबल्स मिलेंगे। एक तो आपको ये नजर आ रहा है ब्लॉक जीरो बिगिनिंग टेबल। यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, ये बेसिकली आपको बता रहा है व्हेन देयर इज नो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्लूड इन द मॉडल। ये हमें नहीं चाहिए। आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है? स्टार्ट आपने लेना है ब्लॉक वन से। ठीक है। और ब्लॉक वन में जो आपने चीजें डिस्कस करनी है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बताऊंगा जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर वन में टेबल नंबर वन, ओमनिबस टेस्ट ऑफ मॉडल कोएफिशिएंट्स। ये वाला जो टेबल है ये आपको ओवरऑल मॉडल की सिग्निफिकेंसी बताएगा। ये जो आपने ये लिखा हुआ है ना, ये जो एच नॉट और एच वन लिखा हुआ है, ये ये जो एच नॉट एच वन है एक्सेप्ट कैसे होगा, रिजेक्ट कैसे होगा, ये होगा इस टेबल की बेस पे। ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है मॉडल। तो मॉडल की आपने सिग्निफिकेंट वैल्यू देखनी है। चेक करो। सिग वैल्यू है 0.000, which is less than 0.05. It means that we will reject H naught। एंड रिजेक्ट H naught का क्या मतलब है? रिजेक्ट H naught का मतलब ये है that at least one of the age, BMI and blood pressure significantly predicts diabetes status। के एज, बीएमआई और ब्लड प्रेशर जो है इसकी वजह से डायबिटीज का स्टेटस इफेक्ट हो सकता है। ठीक है। अब इंडिविजुअली कैसे देखेंगे वो जब नेक्स्ट बिल्कुल लास्ट वाला टेबल आएगा वेरिएबल्स का, जिसमें बीएमआई, एज, ब्लड प्रेशर के अलग अलग सिग्निफिकेंसी रिजल्ट दिए गए होंगे, तो वहां से चेक करेंगे। तो ओवरऑल मॉडल की सिग्निफिकेंसी कहाँ से चेक होगी? टेबल नंबर वन से। omnibus table of model coefficients, you will check the model and the significant value. The significant value is less than 0.05, so we will reject H naught and conclude that there is at least one of the BMI, age, and the next one, age and blood pressure significantly predicts diabetes status। क्लियर? तो पहले नंबर पे आपने जो टेबल वन में है सिर्फ ये वाली वैल्यू उठानी है। दूसरा, मॉडल समरी। आप लोगों ने अगर लीनियर रेग्रेशन में आपको याद हो, वहां पे हम आर स्क्वायर की वैल्यू लेते थे या एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये वाली जो लास्ट की वैल्यू है नेगेल कर आर स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आपने देखनी है। और इसका मतलब सेम टू सेम वही आर स्क्वायर नहीं होगा जो हम लीनियर रेग्रेशन में उसको इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है। इसकी वैल्यू जीरो से लेके वन तक आती है, यानी कि 83% जो है, ये वाली वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ना, जितनी वन के करीब होगी, इसका मतलब ये होगा कि मॉडल की, यहाँ पे मैं आप लोग को लिए इसकी आसानी के लिए ये चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई है। देखो, पहले नंबर पे मॉडल और दूसरे नंबर पे आपने नेगेलकर आर स्क्वायर की वैल्यू लेनी है। ये वाली जो वैल्यू है ये सेम टू सेम आर स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है। ये आपको सिर्फ जो एक्सप्लेनेटरी या जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, वो कितने पावरफुल है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहे हैं उसका स्टेटस बताएगा। जैसे लिखा हुआ है
The Nagelkerk R-square of 0.838 indicates that the logistic regression model has strong explanatory power in predicting diabetes status. ठीक है। लीनियर रेग्रेशन में हम क्या कहते थे कि देयर इज 83% वेरिएशन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन इसको उसी तरीके से आपने इंटरप्रेट नहीं करना, बिल्कुल मैचिंग में नहीं करना। ठीक है। और इसकी वैल्यू जितनी 1 के करीब होगी उतना बेस्ट होगा। तो ये आपके पास आ गई सेकंड वैल्यू। थर्ड पे आते हैं, हॉस्मर एंड लेमेशव टेस्ट। ये जो है ना, ये भी आपको मॉडल कितना एग्जैक्ट फिट हुआ है उसका स्टेटस बताएगा। यानी कि ये वाली जो वैल्यू है 0.071 सिग्निफिकेंट वैल्यू, इसका H0 H1 कैसे बनाओगे? तो ये आपके पास ऐसे बनेगा, देखो लिखा हुआ है द लॉजिस्टिक रेग्रेशन फिट्स द डाटा एडेक्वेटली। चेक करो, नल हाइपोथेसिस। और अगर आप इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू देखो, द सिग्निफिकेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05, इट मींस दैट द लॉजिस्टिक रेग्रेशन फिट्स द डाटा एडिक्वेटली। ठीक है। तो इसको आपने हॉस्मर एंड लेमेशो टेस्ट को, जो आपको मैंने बताया ना कि इसको सेलेक्ट करना है, तो ये आपने चेक करना है मॉडल को। यानी कि मॉडल की कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको को मॉडल की एडिक्वेसी बताएगा कि आया जो मॉडल हमने लगाया है वो मॉडल ठीक है, परफेक्ट है या नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए दो चार चीजें आपको बस देखनी पड़ेगी। एक और टेबल जो नेक्स्ट आ रहा है वो है हमारे पास ये वाला टेबल, क्लासिफिकेशन का टेबल। क्लासिफिकेशन के टेबल में आपको वो ओवरऑल परसेंटेज बता देगा कि कितने केसेस जो है वो परफेक्टली स्टडी हुए हैं। यानी कि ओवरऑल मॉडल की जो आपके पास करेक्शन आ रही है वो है 91%। ठीक है। यहाँ देखो आप, द मॉडल करेक्टली क्लासिफाइड 91% ऑफ द केसेस। कौन कौन से केसेस? देखो, आपके पास दो ऑप्शन थे डायबिटीज के, नो और यस की फॉर्म में। 40 यहाँ पे जो डायबिटीज है नो की फॉर्म में है, और यस जो है वो 4 की फॉर्म में है। इसी तरह यस जिन्होंने कहा है वो डायबिटीज 5 एंड 51। करेक्ट परसेंटेज जो इसके लिए आया है वो है 90%, और इसके लिए जो आया है वो है 91%। ओवरऑल करेक्शन जो है वो क्या है? 91% है। तो इसका मतलब ये है कि जो केसेस करेक्टली स्टडी हुए हैं मॉडल के अंदर, ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस कितनी है? 91% है। क्लियर? और उसके बाद लास्ट टेबल वेरिएबल का, जैसे हम लीनियर रेग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन के कोएफिशिएंट्स देखते हैं ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के, तो यहाँ पे भी आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिविजुअल सिग्निफिकेंसी आप यहाँ से चेक कर सकते हो दैट वेदर द एज इज अ सिग्निफिकेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल और नॉट। तो एज के लिए अगर आप वैल्यू देखो तो दैट इज द सिग्निफिकेंट इन द मॉडल। इसी तरह बीएमआई के लिए अगर आप पी वैल्यू देखो तो बीएमआई इज आल्सो अ सिग्निफिकेंट। ब्लड प्रेशर को आप देखो तो ये आपके पास है 0.005 विच इज लेस देन 0.05। ठीक है। तो तीनों वेरिएबल्स जो इंडिविजुअली आपने देखे, तो इंडिविजुअली भी आप इसके लिए नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना सकते हो इस तरह से। H0 में आप लिखो एज डोंट सिग्निफिकेंटली प्रिडिक्ट डायबिटीज स्टेटस। यानी कि इसको अगर आप हटा दो तो ये इसके लिए इंडिविजुअल बन जाएगा। ठीक है। और इसको हटा दो, ऐसे बन जाएगा। ठीक है। तो एज डोंट सिग्निफिकेंटली प्रिडिक्ट डायबिटीज स्टेटस,
तो वहां पे पी वैल्यू जो है लेस देन 0.05 रही है, इट मीन्स कि ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसके रिजेक्ट होने का मतलब ये है कि एज इज सिग्निफिकेंटली प्रिडिक्ट डायबिटीज स्टेटस। इसी तरीके से बीएमआई के लिए, इसी तरीके से दूसरा जो ब्लड प्रेशर है उसके लिए, तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट है। आप यहाँ पे रिजल्ट से देखो, तीनों के तीनों जो है वो सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे आते हैं जो बी है। बी क्या बताता है? बी को आपने देखना है प्लस माइनस की फॉर्म में। यहाँ पे देखो आपके पास या तो वैल्यू आएगी प्लस की फॉर्म में, या ये बी आएगा माइनस की फॉर्म में। प्लस होने का मतलब ये है कि जितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज होगा, एज जैसे जैसे बढ़ेगी, डायबिटीज का लेवल स्टेटस उस हिसाब से बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। इसी तरह बीएमआई 0.813, ये भी प्लस की फॉर्म में है। बीएमआई जैसे जैसे इंक्रीज होगी, डायबिटीज का स्टेटस इंक्रीज होगा। ब्लड प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज होगा, डायबिटीज का स्टेटस इंक्रीज होगा। तो ये आपके पास इसकी इंडिविजुअल सिग्निफिकेंसी थी जो आपने यहाँ से चेक की, और बी की वैल्यू को आपने प्लस माइनस की फॉर्म में देखना है। ठीक है। इसके अंदर और रेशोज जो एक्सपोनेंशियल बीटा है, इसको अभी फिलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम वर्ड को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ मॉडल की जो बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो हमने चेक की है, कि बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपको मॉडल की इंटरप्रिटेशन आ जाए कि आपने उसके अंदर कौन कौन सी चीजें देखनी है। ठीक है। तो ये आपके पास ये वाला मॉडल था, जैसे ये लिखा हुआ है, द बी कोएफिशिएंट फॉर एज, बीएमआई एंड ब्लड प्रेशर आर ऑल पॉजिटिव, इंडिकेटिंग दैट इंक्रीज इन दीज वेरिएबल आर एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज इन द लाइक्लीहुड ऑफ डायबिटीज। तो आपने इसके साइन को देखने हैं। ठीक है। अगर वो प्लस की फॉर्म में है तो इसका मतलब ये है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका स्टेटस इंक्रीज होगा। तो आपने ओवरऑल समरी में कौन कौन सी चीजें देखनी है एक बार फिर से बताता हूँ। पहला टेबल, ब्लॉक वन में मॉडल सिग्निफिकेंसी देखनी है, ये वाला जो मॉडल है सिग्निफिकेंट वैल्यू। मॉडल समरी के अंदर आपने लास्ट की वैल्यू निकल कर आर्क स्क्वायर को देखना है, जितने वन के करीब होगा उतना बेस्ट है। हॉस्मर एंड लेमेशो टेस्ट में आपने सिग्निफिकेंट वैल्यू देखनी है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0.05। और क्लासिफिकेशन टेबल में आपने ओवरऑल परसेंटेज देखना है। ठीक है। और वेरिएबल के अंदर आपने एक बी की वैल्यूज देखनी है और एक इसकी सिग्निफिकेंसी देखनी है। तो ये चार पांच टेबल्स के अंदर जौन जौन सी चीजें हमें इस मॉडल के लिए चाहिए थी, आपने सिर्फ वो वाली वैल्यूज उठा के उसकी इंटरप्रिटेशन लिखनी है। ठीक है। तो ये था ओवरऑल हमारे पास बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल था कैटेगोरिकल फॉर्म में और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आए हैं स्केल की फॉर्म में। इसके बाद जो डिस्कस होगा वो हम मल्टीनोमियल रिग्रेशन को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ।